फुटबॉल में रीसेंट ईयर्स में शायद ही किसी चीज ने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट की है जितनी कि वीएआर यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी ने की है। पिछले सीजन की बात खास करके की जाए तो वीएआर के अगेंस्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। वुल्व्स फेमसली एक टाइम पे उन्होंने एक नोशन रेज किया था कि वीएआर को कंप्लीटली इरेज कर दिया जाए। आप यहाँ पे बहुत सारे मैचेस की बात कर सकते हो। आप लिवरपूल वर्सेस स्पर्स की बात कर सकते हो जिसमें लुइस डियाज का गोल डिसअलाउ हुआ था। आप पैलेस और ब्राइटन के मैच की बात कर सकते हो। आप ब्रेंटफोर्ड वर्सेस आर्सेनल मैच की बात कर सकते हो। बहुत सारे मैचेस हैं जिसमें वीएआर की वजह से बहुत ऑब्वियस एरर्स हुए थे, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। इस चीज का सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं? बिकॉज इन इट्स करंट स्टेट हमको वीएआर को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। प्रीमियर लीग ने अनाउंस किया कि वो अगले सीजन से यानी 2024-25 वाले सीजन में से वो लोग सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी क्या है, कहां से आई है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और ये कब और कैसे इंप्लीमेंट होगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाई कब से होगी। तो 2024-25 सीजन जो है वहां पे ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाएगी, लेकिन ये सीजन के स्टार्ट में नहीं होगा। जस्ट टू अंडरलाइन, आपको सीजन के स्टार्ट में सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी। ये आपको ऑटम इंटरनेशनल ब्रेक यानी कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में किसी टाइम पे आपको ये अप्लाई होते हुए दिखेगा। उसका रीजन ये है कि करंटली जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ऑफसाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए, उसका नाम है हॉक आई। उसको रिप्लेस करने में जो भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर होगा सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी को, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे स्टार्ट में नहीं देखने को मिलेगी ये टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे एक बहुत ऑब्वियस सा सवाल आता है कि क्या इससे प्रीमियर लीग की इंटेग्रिटी इफेक्ट नहीं होगी? इसका आंसर है पार्टली यस, क्योंकि आपको टॉलरेंस लेवल में डिफरेंस दिखेगा। सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी के पहले और बाद में जो डिसीजंस लिए जाएंगे उसमें एक डिफरेंस जरूर होगा, क्योंकि सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो एकदम इमीडिएटली लिए जाते हैं, और अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने देखा है कि वो ऐसा केस नहीं है, उसमें टाइम लगता है। और ये हम जरूर देखेंगे कि पहले सीजन में आपको थोड़ा डिस्क्रिपेंसी दिखेगा एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन और मिडिल ऑफ द सीजन। और अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी दूसरे लीग्स में प्रेजेंट है? तो इसका आंसर है यस, ऑफ कोर्स। हमने चैंपियंस लीग में ये चीज देखी है, वर्ल्ड कप में हमने ये चीज देखी थी। सीरिया यानी इटालियन लीग पहली मेजर यूरोपियन लीग थी जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। जुवेंटस के एक मैच में एक क्लियर एंड ऑब्वियस गोल को डिसअलाउ करने के बाद ये डिसीजन लिया गया था। उसके अलावा मैक्सिकन लीग ला लीगा ने पिछले साल और कॉनेम्बोल लिबर्टाडोरेस ने भी ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। तो ये क्लियरली दिस इज नॉट समथिंग जिसको पहली बार ट्राई किया जा रहा है। दूसरे लीग्स में आपको ये टेक्नोलॉजी काम करती हुई दिख रही है। प्रीमियर लीग में जो एग्जिस्टिंग वीएआर है उसको चेंज करने की जरूरत क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसका आंसर तो हम इस वीडियो के स्टार्ट में दे चुके हैं। लॉन्ग डिलेज प्लेयर्स के बीच में, मैनेजर्स के बीच में, कोचिंग स्टाफ के बीच में और सबसे ज्यादा फैंस के बीच में जो कॉन्फिडेंस है ऑन वीएआर, दैट इज नॉट द हाईएस्ट। आपको ये देखने को मिलता है हर हफ्ते कुछ ना कुछ वीएआर रिलेटेड कंट्रोवर्सी होती है, और उसको बेटर करने के लिए सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है। अगले पॉइंट पे डिस्कशन शुरू करते हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट आएगा कि सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी से प्रीमियर लीग क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, या प्रीमियर लीग को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, एग्जैक्ट किस पॉइंट ऑफ टाइम पे पासर ने बॉल टच की है उसको डिटरमिन करना थोड़ा मुश्किल है। और उसका रीजन क्या है वो हम अभी आपको बताते हैं। अभी करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हो रहा है कि जो फारदेस्ट फॉरवर्ड पॉइंट है, सबसे आगे जो पॉइंट है जहां पे आपका अटैकर है, वो और डिफेंडर दोनों की पोजीशन मैन्युअली सेलेक्ट की जा रही है, जो कि कंसिस्टेंटली करेक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। उसमें ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। अगर किसी पैसेज ऑफ प्ले में अटैकर यहां है और डिफेंडर यहां है, इन दोनों पॉइंट्स को अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बॉल कब टच करते हैं उसको मैन्युअली सेलेक्ट किया जा रहा है, जो कि कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है। कभी कभी हमने देखा है कि वीएआर के डिसीजन जब तक फाइनली लिए जाते हैं तब तक 5 मिनट तक का भी टाइम पास हो चुका होता है, और ये कॉन्फिडेंस तोड़ता है सामने वाली टीम का, या रिदम ऑफ प्ले टूट जाता है। और ओवरऑल भी ये प्रोसेस ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है प्लेयर्स का, फैंस का और सबका। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला, शायद आपको ब्रेंटफोर्ड वर्सेस आर्सेनल का गेम याद हो जहां पे एक ऑफसाइड को डिटेक्ट नहीं किया था ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर को, और उसी दिन पे क्रिस्टल पैलेस और ब्राइटन के बीच में भी मैच था जहां पे जो लाइंस थी वो गलत डिफेंडर के ऊपर ड्रॉ कर दी गई थी। ऑफ कोर्स लुइस डियाज की जहां तक बात की जाए, हालांकि वो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, दैट वाज वेरी पुअर कम्युनिकेशन, और वहां पे भी ये एरर हुआ। तो काफी सारे ब्लंडर्स हुए हैं। पीजी मॉल को बहुत बार सामने से आके लास्ट सीजन अपोलोजाइज करना पड़ा है फैंस को, मैनेजर्स को, क्लब्स को, एंड इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात करो, आप वुल्व्स की बात करो, मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट कितने सारे गलत डिसीजंस लिए गए हैं,
हैं, मैनचेस्टर सिटी, स्पर्स, एवरी क्लब हैज बीन अफेक्टेड बाय दैट। सो ऑब्वियसली इसको चेंज करने की, इसको बेटर करने की जरूरत है। अगला पॉइंट जो ऑब्वियस है, बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि ये सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी बेटर क्यों है। इसका आंसर ये है कि अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की, वो फार्देस्ट पॉइंट को मैन्युअली सेलेक्ट करते हैं, डिफेंडर के ऊपर भी और अटैकर के ऊपर भी। ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा। इसके लिए कैमरास और सेंसर्स होंगे जो इस चीज को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देंगे, और जो ह्यूमन इंटरवेंशन की बात है, जो मैनुअल सिलेक्शन की बात है, ह्यूमन एलिमेंट को इसमें से हटा दिया जाएगा। और ये प्रोसेस को, कोशिश तो ये है कि इसको पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बना दिया जाए। प्रीमियर लीग का ये मानना है कि इसकी वजह से जो डिसीजंस हैं उसमें 31 सेकंड्स तक वो काट सकते हैं। 31 सेकंड्स एक प्रीमियर लीग गेम में इट कैन बी मेक और ब्रेक। ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है टू टेक द राइट डिसीजन। और तीसरा पॉइंट, क्यों ये टेक्नोलॉजी बेटर है, उसका एक रीजन ये है, अभी करेंटली अटैकर एक्टिवली इन्वॉल्व था प्ले में या नहीं, ये बोलना मैन्युअली थोड़ा मुश्किल है। इसको भी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में चेंज करने की कोशिश है, जो प्रीमियर लीग उम्मीद कर रहा है कि सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी से ये सॉल्व हो जाएगा। ऑब्वियसली अब सबके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि ये चीज एक्चुअली काम कैसे करेगी। तो इसका आंसर ये है कि 10 कस्टमाइज्ड कैमरास लगाए जाएंगे हर प्रीमियर लीग गेम में। एक फुटबॉल मैच में ऑब्वियसली 22 प्लेयर खेल रहे होते हैं, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से उनके बॉडी के 29 क्रिटिकल पॉइंट्स पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और उसकी वजह से उन कैमरास को पता चलेगा एग्जैक्टली कौन से टाइम पे कौन सा प्लेयर किस पोजीशन में था, और वर दे इन्वॉल्व्ड इन द प्ले और नॉट। प्लेयर्स के लिम्स और एक्सट्रीमिटीज, यानी कि उनके बॉडी के वो पार्ट्स जिससे ऑफसाइड यस और नो डिसाइड होता है, जैसे कि अपर आर्म्स, टोज, नीज, हेड, इन सारे लिम्स और बॉडी पॉइंट्स के ऊपर डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ये सारा डेटा प्रोसेस किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रियल टाइम में। रियल टाइम का मतलब होता है जैसे जैसे वो इवेंट्स हो रहे हैं आप उसी टाइम प्रोसेस कर रहे हैं, आप वेट नहीं कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के खत्म होने का टू गिव अ रिजल्ट। सो रियल टाइम प्रोसेसिंग होगी सारे डेटा पॉइंट्स की, और किक पॉइंट यानी कि जहां जो पासर है वहां से लेके जिस प्लेयर के ऊपर ऑफसाइड का डिसीजन लेना है उनके बीच में ये पूरा जो प्रोसेस है इसको ऑटोमेटिकली डील किया जाएगा। दिस इज व्हाट सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी इज लुकिंग टू सॉल्व। और वहां से फिर ऑफ कोर्स ऑन फील्ड रेफरी को ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थोड़ी सब्जेक्टिविटी तो फिर भी इसमें इन्वॉल्व है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पैसेज ऑफ प्ले में गोलकीपर की लाइन ऑफ साइट ब्लॉक हुई है, ऐसा लग रहा है, तो उसमें फिर भी रेफरीज को पिच साइड मॉनिटर्स पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेंगे, जैसे कि अभी होता है। एक बड़ा डिफरेंस जो वर्ल्ड कप से आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड कप में बॉल के अंदर भी एक सेंसर हुआ करता था। प्रीमियर लीग और दूसरे टॉप यूरोपियन लीग्स ने डिसाइड किया है कि वो बॉल के अंदर सेंसर तो नहीं रखेंगे, लेकिन वो होप कर रहे हैं कि एआई उनके हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये जो पूरा ट्रैकिंग सिस्टम है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, 29 डेटा पॉइंट्स, 10 कैमरास, ये सब के ऊपर, ये सिर्फ प्लेयर्स नहीं बॉल के ऊपर भी नजर रखेगा। 50 फ्रेम्स पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी से ये काम करेगा। अगर आप फ्रेम्स पर सेकंड से फेमिलियर नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर वीडियो में आप कितने स्टिल फ्रेम्स फिट कर सकते हैं। तो एक सेकंड में 50 फ्रेम्स इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ये काम करेगा, सो दैट हर सिचुएशन में जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको पता चले बॉल कहां है और उसने डायरेक्शन चेंज किया है या नहीं। और ऑफ कोर्स जहां पे हम इतनी एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, तो क्या हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जहां पे टो नेल्स ऑफसाइड दिए जाएंगे? इसका सीधा सीधा आंसर है कि ये क्वाइट पॉसिबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रोसेस मैनुअल है, तो करंटली बहुत सारे सिचुएशंस में बेनिफिट ऑफ डाउट या तो अटैकर को या तो डिफेंडर को दिया जाता है, और ये ह्यूमन एलिमेंट है। यहां इस चीज को रिमूव करने की बात हो रही है, और एकदम ऑब्जेक्टिव डिसीजंस एक आइडियल कंडीशन में आप लेना चाहते हैं, तो इनक्रेडिबली जो मिनिमल ऑफसाइड्स हैं वो भी शायद आपको दिए जाएंगे। करंटली जिस तरह से आप ये डिसीजंस लेते हैं, तो क्या होता है कि जस्ट अराउंड द आर्मपिट, यहां से लेके ये वाला अराउंड द आर्म, इसको देखा जाता है, बट बिकॉज इसको मैन्युअली डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है, तो प्रीमियर लीग का बैच जो हर प्लेयर के आर्म पे होता है उसको यूज किया जाता है टू डिटरमिन जो प्लेयर्स की लाइंस होती हैं। लेकिन आइडियली इन रियलिटी जो रूल्स के हिसाब है उससे स्लाइटली ऊपर होता है, विच इज ऑल्सो समथिंग जो सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी आपको सॉल्व करके देना चाहती है इन एन आइडियल सिचुएशन। ऑल इन ऑल इस सेगमेंट से जो आपका टेक अवे है वो ये है कि जो हमको एकदम माइन्यूटली ऑफसाइड डिसीजंस की जो हम बात करते हैं वो बहुत पॉसिबल है कि हमको वो देखने को मिले। करंट वीआर टेक्नोलॉजी के बारे में एक और बहुत बड़ी शिकायत यह है कि फैंस को समझ नहीं आता था कि उन्होंने जो लाइंस खींची है उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। क्या एक टॉप व्यू है उस इंसिडेंट का, क्या वो सामने से देख रहे हैं, क्या उसको साइड से देखा जा रहा है, उसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन था। इसको एक 3D इमेज में कन्वर्ट करके, जैसे आपने वर्ल्ड कप में देखा था, एक सपोर्टर्स के सामने या टीवी स्क्रीन पे आपके एक 3D इमेज प्रेजेंट की जाएगी, जिससे आपको एज अ व्यूअर आपको उस चीज को विजुअलाइज करने में भी आसानी होगी। तो 3D टेक्नोलॉजी आपको दिखाई जाएगी
जिससे आपको भी समझ में आए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कहां पे पास ट्रिगर हुआ, आपका अटैकर कहां पे खड़ा है, क्या उसका कोई बॉडी पार्ट जो ऑफसाइड में काउंट हो सकता है वो रियली ऑफसाइड है या नहीं है। एक और चीज जो सबके दिमाग में आएगी और एक बहुत जेन्युइन कंसर्न है कि फुटबॉल रोक दिया जाता है, विच इज नॉट फुटबॉल का नेचर। फुटबॉल एक फास्ट पेस गेम है और आप बार बार उसको रुकते हुए देखना नहीं चाहते हो। क्या वो चीज सॉल्व हो जाएगी? ये चीज कम जरूर होगी, लेकिन कुछ सिचुएशंस में जैसे मैंने पहले समझाया, ये आपको फिर भी एक सब्जेक्टिव ओपिनियन कभी कभी शायद लेना पड़े डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि उस टाइम पे फील्ड पे क्या हुआ है। फैंस के दिमाग में ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम गोल सेलिब्रेट कर सकते हैं या नहीं। देखिए, सीरिया का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सीरिया में जब से ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, कंप्लेंट्स फ्यूअर हो गए हैं। ऑफ कोर्स हर गोल को, हर सिचुएशन को ऑफसाइड के लिए जरूर चेक किया जाएगा, लेकिन जो वेट है वो शायद आपको बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। इन वेरी फ्यू कंडीशन शायद रेफरीज को जाके फिर से मॉनिटर पे चेक करना पड़े। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सबके दिमाग में होगा, डीलेड ऑफसाइड फ्लैग का क्या? एक चीज फुटबॉल में जो चेंज हो गई है, पहले ऐसा होता था लाइन्समैन जैसे ही एक ऑफसाइड को देखते थे वो अपना फ्लैग रेज करते थे। अभी बिकॉज ऑफ वीएआर वो चीज को रिव्यू किया जाता है, इसलिए उनको बोला गया है कि आप पैसेज ऑफ प्ले खत्म होने दें, उसके बाद आप करें। वो चीज कंटिन्यू होगी, आपको डीलेड ऑफसाइड फ्लैग्स अभी भी देखने को मिलेंगे। और आखिरी सवाल कि क्या सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी सारे ऑफसाइड डिसीजंस के लिए यूज किया जाएगा? देखिए, इसका आंसर यह है कि ये चेक तो सबके लिए किया जाएगा, लेकिन पोटेंशियल गेम चेंजिंग इवेंट्स जो होते हैं, यानी कि गोल्स, पेनल्टीज और रेड कार्ड्स, इनके बारे में ही कम्युनिकेशन दिया जाएगा ऑन फील्ड रेफरी को। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑफसाइड डिटेक्ट होता है बिफोर अ कॉर्नर और अ फ्री किक जिसको असिस्टेंट रेफरी ने फ्लैग नहीं किया है, तो वीएआर रेफरी को अलर्ट नहीं करेगा और उसको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। वीएआर पे और सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने आंसर करने की कोशिश की है। ये कुछ चीजें हैं जो हम अगले सीजन से चेंजेस देखेंगे। एक बार फिर से समराइज करने के लिए मैं बता दूं, आपको सीजन के स्टार्ट में ये नहीं दिखेगा। ये ऑटम ब्रेक यानी कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में किसी टाइम पे ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा प्रीमियर लीग में। अराउंड 31 सेकंड से डिसीजन टाइम चेंज हो जाएगा। डीलेड ऑफसाइड फ्लैग अभी भी एग्जिस्ट करता है और ये सारी चीजें मिला के क्या प्रीमियर लीग को बेटर बनाएंगी। और इसके बारे में मैं बस एक ही चीज बोल सकता हूं कि सारी निगाहें, सब कुछ सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी पे रहेंगे। एज अ फुटबॉल फैन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये फुटबॉल को बेटर बनाए, क्योंकि करंट स्टेट में वीएआर एट दिस पॉइंट मुझे नहीं लगता है कि किसी को समझ में आता है। उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है। होपफुली इस चीज को सॉल्व करे। क्या एकदम स्मूथ होगा इसका इंप्लीमेंटेशन? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कुछ टाइम तो लगेगा, बट होपफुली हमारे फुटबॉल देखने के एक्सपीरियंस को बेटर बनाए और यहां से चीजें इंप्रूव हो और फुटबॉल व्यूइंग एक्सपीरियंस ओवरऑल एलिवेट हो। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑन द सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है ये चीज प्रीमियर लीग को इंप्रूव करेगी, नहीं करेगी? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सो दैट मोर पीपल आर एबल टू वॉच इट। अंटिल देन, टेक केयर, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।